Hello everyone, welcome to the Dhrona Science. This is a proud moment for India, जहां पर 41 years के बाद दूसरा भारतीय स्पेस पे जाकर पहुंचे हैं. तो शुभांशु शुक्ला is the second Indian to go to the space and has become the first Indian to reach the International Space Station. तो ये राकेश शर्मा के 1984 के स्पेस यात्रा के ठीक 41 इयर्स के बाद ये हुआ है, जहां पर दूसरा एक बार भारतीय ने जाकर पहुंच चुका है स्पेस पे. नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द एक्सियम मिशन 4. तो हम अभी देखेंगे कि ये एक्सियम मिशन 4 है क्या. तो बेसिकली ये एक्सियम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है विच इज कंडक्टेड एंड ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस एंड विद द हेल्प ऑफ नासा एंड स्पेसएक्स. अच्छा, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस है वो है यूएस, पोलैंड, हंगेरी एंड इंडिया. उसके साथ साथ ये मिशन एक प्राइवेट मिशन है, इसलिए इसको फंड किया जा रहा है बाय इंडिया, पोलैंड एंड हंगेरी. उसके साथ साथ ये जो मिशन के इवेंट्स है ये अभी हम लोग देखेंगे. तो बेसिकली ये मिशन लॉन्च हुआ है 25 जून 2025 में 2:31 AM में इंडियन टाइम के हिसाब से 12:01 PM एंड ये लॉन्च कहां से हुआ है? इट इज लॉन्च फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट नासा's केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा. अच्छा, जो लॉन्च व्हीकल इसमें यूज किया गया है वो है स्पेस एक्स के फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल एंड यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया है वो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जो कि जाकर ये इसको अल्टीमेटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा. अच्छा, जो डॉकिंग मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाके ये पहुंचे हैं, ये 26 जून 2025 में जाकर पहुंचे हैं एंड ये पूरे मिशन का ड्यूरेशन है 14 डेज. मतलब 14 डेज तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे एंड कुछ रिसर्च वगैरह परफॉर्म करेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि द ध्रोनास आपके लिए दिल्ली वाला यूपीएससी कोचिंग 5 नॉर्थ बंगाल में लेके आ रहे हैं, जहां पर आप लोग यूपीएससी के कोचिंग के लिए सभी जो गाइडेंस है यहाँ पे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, एसे राइटिंग हो या फिर इंटरव्यू हो या आंसर राइटिंग हो, सारे गाइडेंस किया जाएगा और ये सब आपको गाइड करेंगे दिल्ली, कोलकाता एंड शिलीगुड़ी के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज. और इसके लिए अगर आप यूपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हो, यूपीएससी के कोचिंग करना चाहते हो, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया है और ये है द ध्रोनास का एड्रेस. यहाँ पे आकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. ये सब कुछ आप एक मिनिमम फीस में एक ही जगह पर कर पाओगे. ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं ये मिशन का फर्दर क्या टॉपिक आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 जन एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेट किया है. इंडिया से शुभांशु शुक्ला, फिर उसके बाद पोलैंड के SW विजनेस्की, देन अमेरिका के पेगी विटसन एंड आफ्टर दैट हंगेरी के टी कापू. जहां पर शुभांशु शुक्ला इज द ग्रुप कैप्टन और इसका पूरा मिशन का कमांडर थे पेगी विटसन अमेरिका. अच्छा, तो देखो ये एक प्राइवेट मिशन है, इसलिए इसरो ने ये मिशन पे एक सीट पाने के लिए करीब करीब $65 मिलियन खर्चा किया है और ये $65 मिलियन जो कि हो जाते हैं इंडिया के रुपए के हिसाब से 548 करोड़ के आसपास. तो अभी हम लोग देखेंगे शुभांशु शुक्ला है कौन, इनके बारे में हम लोग समझेंगे. तो देखो शुभांशु शुक्ला बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट थे, जिनको गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है. गगनयान मिशन में भी ये एक जन एस्ट्रोनॉट है, जो इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पहला स्पेस फ्लाइट मिशन होने जा रहा है. तो इनमें एक जन एस्ट्रोनॉट है. उसके साथ साथ इनका जो ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड, ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस है वो है 2000 आवर्स एंड 2024 में ही इनको एक्सियम मिशन 4 के लिए चुन लिया गया था एंड उसके बाद इनका 1 साल तक रिगोरस ट्रेनिंग करवाए गए, 1 साल पीरियड में, जो कि हुआ है मॉस्को के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे. देन उसके बाद 1 साल के ट्रेनिंग के बाद वो जाकर रेडी हुआ ये जाने के लिए, ये मिशन के लिए. ठीक है. अच्छा, अभी हम देखेंगे ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. तो सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है. कमर्शियल ऑब्जेक्टिव में जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट पे स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये काम करेंगे एंड उसी के रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह करेंगे.
इसके साथ साथ इसका कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो ये टोटल 31 कंट्रीज के 60 से भी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च को साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स को लेकर ये रिसर्च करेंगे। तो देख लेते हैं कि इनका रिसर्च प्रोग्राम क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कवर किया जाएगा, देन स्पेस मेडिसिन के ऊपर एंड सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर यहाँ पर ये रिसर्च कंडक्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, देखते हैं इसरो यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन से रिसर्च करेंगे। तो देखो, इसरो यहाँ पे क्रॉप सीड्स के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, जो बेसिकली हम लोग 2027 में हमारे गगनयान मिशन भेज रहे हैं। तो इसलिए क्रॉप सीड जो कि एस्ट्रोनॉट के लिए फूड की तरह यूज होगा, इसके ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया एंड वॉयेजर टार्डिग्रेड, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, तो इस वजह से ये दोनों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाए जाएंगे। देन मायोजेनेसिस, जैसे स्पेस में मसल एट्रोपी होते हैं, तो यही मसल एट्रोपी के ऊपर, मायोजेनेसिस के ऊपर यहाँ पे रिसर्च होगा। क्यों होते हैं, इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कंडक्ट होंगे। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होगा। एंड स्प्राउट, ये भी फूड की तरह बाद में यूज किया जा सकता है स्पेस स्टेशन में, तो इसके ऊपर रिसर्च होगा। एंड स्पेस माइक्रो एल्गी विच इज यूज्ड एज फ्यूल, स्पेस में ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड वॉयेजर डिस्प्ले, मतलब स्पेस में जो आई मूवमेंट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह आते हैं, इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या है, इसको लेकर एक रिसर्च कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये इसरो करेंगे ये सारे रिसर्च। अच्छा, इसके साथ साथ शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक डायरेक्ट लाइव के थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर को वो आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के लिए ये मिशन का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। इंडिया के लिए ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मिशन है। एक तो पहले 41 इयर्स पहले राकेश शर्मा was the first Indian to go to the space, एंड उसके बाद अभी 2025 में सेकेंड इंडियन जो स्पेस पे पहुंचा है। इसी वजह से इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आने वाले 2 साल में हम लोग भी हमारे स्पेस मिशन भेजने वाले हैं, तो जहां पर इससे एक्सपीरियंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाकर क्या क्या फेस करना पड़ेगा, फर्दर उनका क्या क्या स्टेप होगा वहां पर, इसके लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। इसी साथ साथ हमारे गगनयान मिशन के लिए ये एक पाथ फाइंडर हो सकते हैं। तो दिस वाज द होल ऑब्जेक्टिव एंड द होल एक्सियम फॉर मिशन, और इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, ये आज के सेशन में हमने जाना। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हो, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो द ड्रोनास के साथ जुड़े रहो। थैंक यू एवरीवन।